आज हम मौजूद हैं समाजवादी कार्यालय के बाहर, जहां पर हम सपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं। मैं राजेश गोंड, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत पश्चिम गोंड महासभा उत्तर प्रदेश। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि 2022 में चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए अभी से क्या प्लान्स हैं, क्या रणनीति है और आप किन किन जगहों पे और क्या क्या काम करवाएंगे? देख, हम अभी सत्ता में नहीं हैं, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर गांव-गांव, गली-गली जो कोरोना पीड़ित लोग थे उनके बीच में जा कर के हर तरह का सुविधा मुहैया कराने का काम किया। यह सत्ता में न रहने के बाद भी हम लोगों ने किया, और ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी है या कहीं भी किसी गांव में ये दिखाई भी नहीं पड़े, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का बहुत काम किए। सड़कों पे भी दिखाई पड़ा, गांव में भी दिखाई पड़ा, गांव का व्यक्ति खुश था, छात्र नौजवान सभी खुशहाल थे। आज नौजवान बेरोजगार है, डिप्रेशन की स्थिति में है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी इनके कार्यकाल से डिप्रेशन की स्थिति में हो गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया, और उस पर जो फोटो लगी थी उस पर इनकी आपत्ति हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, और ये 87 रुपये के अनाज पे 157 रुपये का झोले पे फोटो लगवाने का काम करते हैं। अभी जो जन समस्याएं चल रही हैं, महंगाई की, महामारी की, और इतने धरना प्रदर्शन जो चलते आ रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेके और भी कई चीज़ों को लेके, तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार आने के बाद इसमें कुछ सुधार होगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया 300 यूनिट बिजली फ्री। जिस दिन बैठेंगे कुर्सी पर उसी दिन 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा कर दिए हैं, और समाजवादी पार्टी जो घोषणा करती है उसका पूर्ण रूप से पालन करने का काम करती है। हम लोग जुमले वाले नहीं हैं, झूठे वाले नहीं हैं कि झूठ बोल करके सरकार में आ जाएंगे फिर जनता का अनादर करेंगे। ये समाजवादी पार्टी नहीं करती है। हमारे नेता में पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है, और इस बार 351 प्लस के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है? छात्र, नौजवान और किसान सब एक हैं, और 2022 में अखिलेश भैया के हाथों को मजबूत किया जाएगा। 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? 2022 के चुनाव में देखिए, आप देख ही रहे हैं कि पार्टी कार्यालय पे देखिए, आप चहल पहल देखिए, तो आप खुद ये देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार किसकी आएगी। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो क्या अब नज़दीक आ गए विधानसभा चुनाव, तो उसको लेकर ये सब तैयारियां हो रही हैं? देखिए, नज़दीक विधानसभा चुनाव उसके लेके तैयारियां तो नहीं है। जो पार्टी है ये हमेशा 5 के 5 साल से सत्ता में रहे या नहीं रहे, ये हमेशा ही इतना वर्क करती है। गरीबी, पिछड़े वर्ग, मजदूर सभी के लिए जो है तत्पर है। तो महंगाई की समस्या पे आपका क्या कहना है कि सपा की सरकार आएगी तो क्या इसमें लोगों को कुछ राहत मिलने वाली है? देखिए, महंगाई का तो आप अंदाज़ा लगा ही लीजिए कि किस टाइम क्या पेट्रोल डीजल क्या हो रहा है, और किसानों का कितना बुरा हाल हो रहा है। ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप जो है लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हैं, और हम तो क्षेत्र में रहते हैं। आप तो पूरे जो है प्रदेश की काम कर रहे हैं, तो महंगाई तो अपनी सीमा पार कर चुकी है। उस पर तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा, मेरा दिल दुखता है अंदर से। लगभग कितनी सीटें आएंगी सपा के हाथ में इस बार? देखिए, सपा के हाथ में जो है इस बार पूरी पूर्ण बहुमत से सपा बनेगी, और बेझिझक 240 सीटें जो है मेरा अंदाजा जो है मैं लगा रहा हूँ कम से कम लेके जाएंगी, पूर्ण बहुमत से लेके जाएंगी। सपा का काम बहुत बोलता है, हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, तो क्या कहना है आपका कि सपा का काम कितना बोलेगा इस बार? हर बार बोलता है, जब से नेताजी ने शुरुआत की है जब से ही बोलता रहा है, आगे तक भी बोलता रहेगा। लेकिन अगर काम बोलता तो सरकार आ जानी चाहिए थी ना पिछले चुनाव में। नहीं, लोग ये टिप्पणी करते हैं कि बेईमानी हुई, लगता भी है, आम जन को तो लगता ही है कि बेईमानी हुई, और बेईमानी के बिना तो मुमकिन नहीं है ऐसा। सब अपने ज़ोर शोर से सब ने अपना कंधा अड़ाया था, उस कंधा अड़ाने के बावजूद भी नहीं जीत पाए, और अब क्या इंशाल्लाह जीतेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर जीतते हैं तो सपा की सरकार आने वाली है इस बार? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा की सरकार इस बार ये पार्टी कार्यकर्ता नहीं कह रहे, यूपी की जनता कह रही है। इस बार वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर भरोसा जताने जा रही है,
और निश्चित ही इसमें कोई दो राय कोई शक नहीं है कि इस बार सपा की सरकार आ रही है। मतलब सारे कार्यकर्ता इस बार मेहनत में लगे हुए हैं कि इस बार सपा की सरकार आना तय है, मान लीजिए। जब ही आंसू पूछेंगे, जब ही आंसू पूछेंगे। बहुत समस्या झेल ली जनता। जी जी जी, बहुत झेल लिया। आप सब देख रहे हैं, सब जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशानी से। पहले परेशानियां नहीं। लेकिन जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं वो तो झेल ले रहे हैं ना, महंगाई भी झेल रहे हैं, महामारी भी झेल रहे हैं। उन्होंने बाप मान लिया है, बाप का तो झेलना पड़ेगा। हमने नहीं अगर वो उन्हीं को वोट देते हैं तो सिर्फ उनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और राम मंदिर के नाम पर वोट बरगलाना। उनका विकास, सपा का फोकस बिल्कुल सपा का फोकस विकास पे है। जो सरकार आप बेरोजगारी देख पर सकती है, हैं, काम किसानों होता पर है, महिलाओं पर है, अपराध पर है। सपा निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलेगा, बालिकाओं को कन्या विद्या धन मिलेगा और नौजवानों को लैपटॉप मिलेगा। विकास वाले भैया श्री अखिलेश यादव जब आएंगे तो निश्चित ही नौजवान यहाँ का खुशहाल होगा, प्रदेश की जनता खुशहाल होगी। मतलब अब ये मान ले कि आने वाले 5 साल जनता के लिए बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित ही आपने बहुत अच्छा कहा कि आने वाली जनता, आने वाला जो 22 का जो चुनाव होगा तो यूपी के लिए वो एक नई इबारत लिखेगी। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है बीजेपी सरकार में। आप उन्नाव कांड देख लीजिए, पूरा खानदान साफ कर दिया गया, लेकिन कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार तो हर सरकार के साथ आता है। सरकार का मतलब ही है कि विकास के साथ चाहिए। अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसके बाद सुनवाई भी तो होनी चाहिए, सुनवाई तो होती नहीं। मतलब किसान इतना दिनों से धरना दे रहे हैं, कोई मिलने गया, कोई मिलने नहीं गया। भ्रष्टाचार होती है, माना कि भ्रष्टाचार होती है, लेकिन उसका निवारण भी होता है। एमएसपी रेट बताया जा रहा है कि आप निर्धारित करिए। एमएसपी रेट निर्धारित करना ठीक है, लेकिन उस पर काम करिए ना, लेवी लगाइए हर जगह, ताकि किसान अपना संसाधन उनको अवेलेबल करा सके और अपना धान गेहूँ दे सके। के पक्ष में अगर मोदी जी हैं तो किसान आज 2 साल से धरने पे बैठा हुआ है, और तोमर जी और ये एसी में रहने वाले लोग किसानों की पीड़ा नहीं समझ पाए। एक दिन एक रात इस खुले आसमान के नीचे बैठ जाएं, तब उनको थोड़ा सा समझा जाए कि किसानों के मसीहा हैं। किसानों के मसीहा मुलायम सिंह यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के पास अफीम रूपी जो धर्म का नशा है उसको पिला करके यह सत्ता में आना चाहते हैं। पिछली बार आपका जो चौथा लोकतंत्र बचाने में मीडिया का योगदान हुआ करता था, मीडिया भी निस्संदेह अपने योगदान को छुपाया। उसने निष्पक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, मतलब 6 महीने बाद किसान एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। के साथ है, और जो है जितने गरीब परिवार हैं उनके साथ है, क्योंकि गरीब परिवार का शोषण हो रहा है सरकार में। अभी आप देख लीजिए, जो हॉस्पिटल में 1 रुपये चार्ज देकर इलाज कराया जा रहा था, वहाँ 100 रुपये चार्ज दिया जाएगा। अब तो 100 रुपये चार्ज देकर कौन इलाज कराएगा? हमारे जैसे गरीब नहीं कराएंगे, बल्कि जितने हैं सब अमीर कराएंगे जाके। आप बताएं, ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, इनका इस देश को आज़ाद कराने में कोई योगदान नहीं है। ये मांगने वाले लोग राम के नाम पर जो धंधा किए हुए हैं, 1400 करोड़ रुपए लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा निकाले थे तो राम मंदिर बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, वो पैसे गायब हो गए। जब अशोक सिंघल जी उसका जवाब मांगे तो पता चला कि इस दुनिया में नहीं है। राम मंदिर बनने की खुशी है? बिल्कुल खुशी है, पूरे देश के लोगों को खुशी है, लेकिन वो कहते हैं कि जय श्री राम कहो, हम कहते हैं कि जय सीताराम कहो। अच्छा, जय श्री राम से याद आया कि अभी हाल ही में राकेश टिकैत ने अपने एक मंच से बोला था अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव, तो उसके ऊपर बहुत सवाल उठे हैं। तो उसके बारे में क्या है कि अगर वो उन्होंने इतना ऐसा कुछ बोला है तो क्या वो जिहादी हो गए या तालिबानी हो गए? भाजपा आईटी वालों का काम है कि उन्होंने हर हर महादेव को छुपाने का काम किया, और उन्होंने मंच पर ही बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत जी मंच से अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अगर रही बात हमारी पार्टी का है तो किसानों के लिए सबसे ऐतिहासिक कार्य हमारी पार्टी ने करने किया, किसानों का पनकड़ माफ किया। आपको बता दें कि अगर अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है, और किसान के ऊपर लाठीचार्ज करना, रात्रि में जो किसान सोए हुए हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाना, और ये कहते हैं कि हम किसानों के मसीहा हैं। बचाव में भी तो हो सकता है। कैसा बचाव?
किसान उनके ऊपर कोई हमला बोला क्या सरकार में जाकर? क्यों, आपने देखा होगा 26 जनवरी को क्या हुआ था, उसके बाद भी कई जगह क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। वह भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम था, उसमें किसान नहीं थे, उसमें किसान नहीं थे, वो उनकी साजिश है। वो साजिश करते रहते हैं। साजिश के तहत इस उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी उन्होंने कब्जा करने का काम किया, लेकिन इस बार भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की विशेषकर जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी और अखिलेश यादव जी 351 के साथ प्लस के साथ इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी जाति धर्म का सम्मान अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी किसी तरह के गठबंधन की तैयारी हो रही है? गठबंधन या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय ने पहले ही साफ साफ कर दिया है कि उनके क्या बयान आए थे पिछले दिनों कि हमारी कोई भी बड़ी पार्टी उस गठबंधन नहीं, कल छोटे दलों के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है। हालांकि यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। गठबंधन तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन नौजवान और किसान पूर्ण रूप से अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब नौजवान भी अच्छे दिन ढूंढ लिया 5 साल, किसान भी अपनी आय दूना कर लिया। आज जब किसानों की धान तैयार होती है तो कोई लेने को तैयार नहीं, अगर गन्ना तैयार होता है, प्याज तैयार होता है, आलू तैयार होता है तो कोई मूल्य नहीं। मतलब अब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आना तय लग रहा है यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करके। रणनीति ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो भी स्वविवेक से निर्णय लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे दलों को अपने दल में मिलाते आ रहे हैं और जिस तरीके से ब्राह्मणों को सभी पार्टियां लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ब्राह्मणों की तरफ अपनी निगाह करी है कि सबको एक लामबंद करके 2022 में निश्चित तौर से विजय हों। और निश्चित रूप से जो उनकी योजना चल रही है कि छोटे छोटे दल हैं, उन सभी दलों को अपनी पार्टी में मिलाने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2022 में सरकार आएगी। तो ये सब जो यात्रा वगैरह आयोजन हो रहा है, ये सब 2022 की तैयारी? ये निश्चित रूप से 2022 में इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, जहाँ पे दौरे मिल रहे हैं उन दौरों पे भी अपना प्रयास कर रहे हैं। कहीं सुबह सुबह आके 10 बजे मैंने देखा कि पूरे यूपी के जितने भी कार्यकर्ता थे सबसे मिले। उसके बाद जब दौरे पर निकलना होता है, अपनी उन्होंने जो बस तैयार कर रखी है, अभी परसों आगरा गए थे, तो पूरा जोश खरोश जो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इस समय 2022 की तैयारी के लिए आगरा शहर के अंदर भी बहुत जोश खरोश है और निश्चित रूप से सीटें निकलेंगी, ये मेरा दावा है। और जिस तरीके से बीजेपी वाले अपना उन्होंने रुख अपनाया, यदि हम सत्ता में आए तो उन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 2022 में बाइसिकल आने वाली है, मान के चलें। किसानों के लिए क्या क्या काम हुए हैं अब तक? किसानों के लिए देखिए, अभी किसान, व्यापारी, छात्र, सरकारी वर्ग के जितने भी नुमाइंदे सब दुखी हैं। और इस समय बिजली के बिल के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे। तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने बिल माफ़ कर रखे हैं, यूपी के अंदर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सत्ता में आने के बाद यूपी के अंदर किसानों के लिए और सरकारी आम आदमियों के लिए भी बिजली के बिल माफ़ करेंगे। और किसानों के लिए जो कहते हैं गन्ने की दर और सब चीज़ों की दरों को निश्चित रूप से लिमिटेड करके जो मंडी बनाई है उनमें ही सारी कार्य योजना के तहत करेंगे। भाजपा के 5 साल के कार्यकाल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शून्य, बिल्कुल शून्य। यदि भाजपा का कार्यकाल देखा जाए तो उन्होंने किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं किया। और यदि उनसे पूछी भी जाए कि उन्होंने किस कार्य को किया तो आज वो बिल्कुल कतई नहीं बता सकते। क्यों? राम मंदिर और ये उज्ज्वला और ये सब तो भाजपा के ही काम है। राम मंदिर के बारे में देखा जाए, ये तो न्यायालय का निर्णय था, ये बीजेपी का कोई इसमें हाथ नहीं था। यदि बीजेपी का हाथ होता तो इससे पहले ही वो राम मंदिर को बनवा लेते। सरकार के निर्णय को लेकर, सरकार के निर्णय के बाद ही मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का स्थापना भी जो भी करी गई वो न्यायालय के निर्णय के द्वारा सेल्फ अपने आप में। बीजेपी ने उस मंदिर के कार्य के अंदर कोई कार्य नहीं किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दावा किया है कि 2022 के चुनाव में सपा भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगी। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इन दावों का बाकी सरकारों पर क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।